हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 हम पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम जो है इसमें एक क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि कैसे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबा करके चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमने सब्सक्राइब पढ़ा जरूर था करें। कि किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है और कौन कौन तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ आपको आता है। लेकिन एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। मिस्टेक्स पे हमने पहले डिस्कशन कर लिया, लेकिन एक ट्रिक है छोटी सी, शायद इससे आपको याद रह जाए। तो ट्रिक है, संदीप एंड चंदन रात को कॉन्सर्ट से आए। ये ट्रिक है, संदीप एंड चंदन रात को कॉन्सर्ट से आए। संदीप में से एस लेना है, सी इसमें से, चंदन में से सी लेना है, इसमें से आर लेना है, इसमें से सी लेना है, इसमें से ए लेना है। तो ये याद हो जाएगा। जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, पढ़ते थे, तो उस टाइम जैसे हमें राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने होते थे तो हम लोग अपनी ट्रिक्स बनाते थे। जैसे हमें राष्ट्रीय राजमार्ग 11 याद करना है तो हम लोग करते थे आग भर दो जेसीबी में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 याद हो गया, है ना। कि आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 गुजरता है। ऐसे 76 वाला याद करते थे, टोंस राजस्थान में कहाँ से गुजर रहा है, टोंक सवाई माधोपुर से गुजर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक से कुछ चीज़ों को याद करते थे। तो ये ट्रिक है इसकी कि संदीप एंड चंदन रात को कॉन्सर्ट से आए। एस का मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है पैराग्राफ का बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। कुछ भी दाएं बाएं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है आपको कि जो आपके पैराग्राफ की दिशा बिगाड़ दे। कंटेंट आपका फिक्स होना चाहिए, उससे बाहर कुछ भी चीज़ नहीं जानी चाहिए। तीसरा क्लियरिटी, दूसरा क्लियरिटी। पैराग्राफ एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। कुछ भी आप अपनी नाक घुसेड़ना, मतलब किसी भी तरीके की अपनी ओपिनियन उसके अंदर ऐड नहीं करनी है। क्लियरली आपका आइडिया जो उसके अंदर पूछा गया है वो आइडिया उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा है रिलेवेंट का मतलब ओरिजिनल कंटेंट। जो ओरिजिनल कंटेंट इसके अंदर दे रखा है, पूछा गया आपसे कि नॉलेज 48% और आप दिखा रहे हो नॉलेज को 6%, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि सर्वे में नॉलेज को 48 बताया और आपने लिख दिया उसको 20%। ऐसे नहीं करना है। जितना सर्वे के अंदर दे रखा है, जितना पाई चार्ट के अंदर, जितना बार्स के अंदर, जितना टेबल चार्ट के अंदर दे रखा है, उतना ही डाटा आपको मेंशन उसके अंदर करना है। क्लियर एंड कंसाइज मतलब आपको क्लियर लिखना है, छोटा लिखना है, स्वीट लिखना है। ये नहीं कि आपने एक ही बात को 3-4 बार, है नहीं मुझे तो वर्ड लिमिट पूरी करनी है, तो 3-4 बार उसको रिपीट कर रहे हो। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल कंसाइज होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए। ये नहीं कि सेंटेंस पूरा लिख दिया, राम ने रावण को जंगल में ले जा करके अपने रथ पे चढ़ करके बाण से और आकाश में ले जा करके मारा। सीधा बात, राम ने रावण को मारा। अरे सीधी बात है, राम ने रावण को मारा। अब इतनी राम कहानी लिखने की क्या ज़रूरत है आपको। सीधी बात है, पाई चार्ट दे रखा है, उसके अंदर क्या सर्वे पूछा गया है, किसके ऊपर क्या बात की गई है, वो आपको कंसाइज में लिख देनी है। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का मतलब होता है आपको शॉर्ट लैंग्वेज। एक्रोनिम का मतलब जैसे आपका सोशल मीडिया पे आ गया, अब आपने लिख दिया इंस्टाग्राम को इंस्टा लिख दिया, फेसबुक को एफ बी लिख दिया, तो ये इंस्टा एफ बी ये नहीं चलेगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, है ना, फेसबुक, मान लो से और भी कई चीज़ें आ सकती है। डेंगू आ गया, आप बहुत सारे लोग डेंगी लिख देते हैं, उसको नहीं लिखना है। आपको पूरा लिखना है, सही लिखना है, ठीक है। टेम्परामेंट आ गया, उसको आपने टेम्प लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी है।
और कोई भी एक्रोनिम, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। ठीक है, ये CBSE 2023-24 CBSE 2024 में ये क्वेश्चन आया था आपका। इसमें आपसे पूछा गया था, यू आस्क्ड पीपल व्हाट दे थॉट वाज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द पाई चार्ट शोज द एनालिटिकल ऑफ द डिफरेंट आंसर्स यू रिसीव्ड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन अबव रिसर्च प्रोजेक्ट इन 120 to 150 वर्ड्स। ये कहना चाह रहा है कि जो पाई चार्ट दे रखा है, उस पाई चार्ट में लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये दिखाया गया एनालिटिकली जो आंसर्स निकल गया है। देखिए, कोई भी सर्वे होता है तो उस सर्वे के पहले क्वेश्चन आयर तैयार 3, 4, 5 क्वेश्चन थे इसके ऊपर कि कितने लोग जो है ऐसा मानते हैं कि नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि फेम होना बहुत बड़ी बात है, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि धन होना सबसे बड़ी बात है, कितने लोग मानते हैं कि प्रेम होना सबसे बड़ी बात है, और कितने लोग ऐसे मानते हैं कि पावर होना सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके के 1, 2, 3, 4, 5-6 क्वेश्चंस जो है आपको, देखिए आप कह रहे हैं ना पावर होना सबसे बड़ी बात है। एक बॉडी बिल्डर है, उसके पास मसल्स पावर है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, सबसे बुरी कंडीशन उसी की होती है, सारी नसें फटती है उसकी, रोता है बहुत भयंकर तरीके से, तो पावर दरी की दरी रह जाती है। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो सब कुछ है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसके ऊपर। तो आपको मान लो इसका आंसर लिखना है, तो सबसे पहले आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको आंसर लिखना होगा। अब आप चाहो तो इसको नोट कर लोगे थोड़ी देर में, लेकिन इसका आंसर लिखने का तरीका, पहली लाइन मैंने बताई थी आपको कि दिस लिखा हुआ है, दिस पाई चार्ट इज describing about, अब देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, अबाउट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, मोस्ट वैल्यूएबल इसी में से लेना है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स among pupil, हाँ भाई 10 वर्ड तो हो ही गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया इंट्रोडक्शन। आप चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हो लाइन को। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इतना कर दोगे तो कितने नंबर पक्के हो गए? 1 नंबर। कितने नंबर पक्के हो गए? 1। इंट्रोडक्शन का 1 नंबर होता है। मेन जो बॉडी होती है उस मेन बॉडी के 3 नंबर होते हैं, और कंक्लूजन के नंबर होते हैं कितने? 1। तो टोटल कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। अब ये कह रहा है कि अब आपको लिखना है कि आपको ये पाई चार्ट क्या है क्या नहीं है। जैसे दिस पाई चार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखना है दिस पाई चार्ट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस about the most valuable things among the pupil। प्लूरल के आगे दा नहीं लगता कभी भी।
लेकिन यहाँ पे स्पेशली पीपल्स को इंडिकेट किया है, इसलिए दा लगाया गया है। किसी स्पेशल कंडीशन में ही दा लगाया जाता है। कौन है? पोज करो ज़रा। किसकी मम्मी है? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, गुलशन की मम्मी, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या टाइम हुआ रे? टाइम बताइए ज़रा। ठीक है, तो आपके मेन बॉडी शुरू हो गई है ना। अब अगली लाइन आपको लिखनी है। अगली लाइन आपको लिखनी है, ये आपको वीडियो में मिल जाएगी। वैसे तो चैनल का नाम ध्यान है सभी को? चैनल का नाम आप चाहो तो लिख लो, @सैनी सर 1646। ठीक है, तो यहाँ पर अगली जो लाइन लिखोगे, आप लिखोगे प्यूपिल टाक्ड अबाउट, शुरू कर दिया था ना, टाक्ड अबाउट नॉलेज, पावर, लव, एक कौन सा रह गया? एंड लव। ख़त्म। अगली बात भी ख़त्म हो गई कि इसमें किस किस चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है। नॉलेज, फेम, मनी एंड पीपल गिवन टॉप प्रायोरिटी टू। देखिए ना, इसमें लाइनें ऐसे कैसे काम आ जाएगी हर किसी में। आपको कुछ कुछ वर्ड बदलने पड़ेंगे। पुपिल की जगह कुछ और भी आ जाए। कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स टॉक्ड अबाउट, किन किन बारों में बात की गई है, वो 500 चीज़ें जो पाई चार्ट में दे रखी है, डाटा में दे रखी है, वो चेंज कर दोगे आप, है ना। अब उसमें पाई चार्ट में, डाटा में, बांस में एक चीज़ तो बड़ी होती है भाई, एक चीज़ तो बड़ी होती है ना। किसी में भी एक चीज़ को मोस्ट वैल्यू दी जाती है, एक ना एक चीज़ को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी है उन्होंने? नॉलेज को दी है। पीपल गिवन टॉप प्रायोरिटी टू नॉलेज एंड लोअर टू फेम। क्या भाई, खाली प्रसिद्ध होने से ही कुछ नहीं होता। लोअर टू फेम। ठीक है, अब आपको दो चीज़ों के बारे में तो हमने कर दिया, नॉलेज के बारे में और फेम के बारे में। बाकी 3 चीज़ों पे और जिक्र करना है। तो 3 चीज़ों पे जिक्र कर दिया। प्यूपिल आल्सो गिवन सेकंड प्रायोरिटी टू लव, सेकंड प्रायोरिटी टू लव देन मनी एंड पावर। ठीक है, सब कुछ आ गया। हाँ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 5 लाइन हुई है अभी। कितने हुई है? 50। अब इसके बाद में अभी और लिखना है इनके बारे में। अपनी नाक कहीं घुसेड़ी है हमने? नहीं घुसेड़ी। आई थिंक, वी थिंक, नहीं घुसेड़ी ना। इसको साथ के साथ लिख भी लेना है आप लोगों को। आगे देखिए, आगे देखिए। प्यूपिल अब 6 चीज़ों के बारे में जिक्र कर लिया। अब परसेंटेज का जिक्र करेंगे। प्यूपिल, मोस्ट ऑफ प्यूपिल, मोस्ट की जगह लिख दो आप 48% ऑफ
पीपल लाइक्स या पीपल सपोज दैट knowledge is important part of our thinking and 20% people think। ऐसे आपको इसी तरीके से ये डाटा पूरा लाइन में लिखना। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग एंड 20% पीपल थिंक अबाउट लव। less 6% and 8% pupil think about power and fame and power लिखो आप, फेम एंड पावर। ये हो गई आपकी मेन बॉडी। ये क्या हो गई आपकी मेन बॉडी। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम यहाँ लिख दें, ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। इन्हीं में से 10 as above people have a clear thinking about knowledge and fame। और एक आध लाइन लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से इतना सा एनालिटिकल पैराग्राफ होता है और इतने से में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। थैंक यू।